सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड्स में कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। मेकर्स अब दर्शकों के लिए ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। लंबे समय से चल रहे भावनात्मक ट्रैक के बाद अब कहानी में एक बड़ा लीप आने वाला है और इसी लीप के साथ कई नए किरदारों की एंट्री भी होगी। सबसे बड़ा सरप्राइज होगा वैष्णवी की बेटी, जो पहली बार स्क्रीन पर दिखाई देगी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि इस मासूम बच्ची की मुलाकात सीधे तुलसी से होगी। आखिर यह मुलाकात कैसे होगी? क्या वैष्णवी अपनी बेटी की सच्चाई तुलसी से छिपा पाएगी या फिर एक मासूम बच्ची अनजाने में पूरे परिवार का सबसे बड़ा राज खोल देगी? यही आने वाले ट्रैक का सबसे बड़ा सस्पेंस बनने वाला है। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में दिखाया गया, पार्थ की मौत के बाद वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। जिस इंसान के लिए उसने अपने सारे सपने देखे थे, उसी को हमेशा के लिए खो देने का दर्द उसे अंदर तक तोड़ देता है। अंतिम संस्कार के बाद पूरा वीरानी परिवार सदमे में होता है, लेकिन वैष्णवी एक ऐसा फैसला लेती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। नंदिनी उसे रोकते हुए कहती है, बेटी, इस हालत में कहीं मत जाओ। यह घर तुम्हारा भी है। लेकिन वैष्णवी की आंखों में आंसू और दिल में टूटा हुआ विश्वास साफ दिखाई देता है। वह जवाब देती है, माँ, अगर मैं यहाँ रही तो हर कोना मुझे पार्थ की याद दिलाएगा। मैं हर पल बिखरती रहूंगी। अब मुझे यहाँ से जाना ही होगा। इतना कहकर वह वीरानी हाउस छोड़ देती है। किसी को नहीं पता होता कि उसके दिल में एक और बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। कुछ समय बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक तरफ पार्थ के खोने का दर्द और दूसरी तरफ उसकी आखिरी निशानी को जन्म देने की जिम्मेदारी। वैष्णवी फैसला करती है कि वह अपनी इस सच्चाई को किसी के सामने नहीं लाएगी। वह अकेले ही अपनी बच्ची की परवरिश करेगी और उसे किसी भी कीमत पर तकलीफ नहीं होने देगी। इसके बाद कहानी में बड़ा लीप आता है। कई साल बीत जाते हैं। अब वैष्णवी की बेटी बड़ी हो चुकी होती है। वह बेहद मासूम, चंचल और समझदार होती है। उसे अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह हमेशा अपनी माँ से एक ही सवाल पूछती है, मम्मी, मेरे पापा कहाँ हैं? क्या वो कभी मुझसे मिलने आएंगे? हर बार वैष्णवी किसी न किसी बहाने से बात टाल देती है, लेकिन उसके दिल का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है। वह चाहकर भी अपनी बेटी को सच नहीं बता पाती। उधर दूसरी ओर कई साल जेल में बिताने के बाद तुलसी आखिरकार रिहा होकर बाहर आती है। उसके मन में सिर्फ एक ही उम्मीद होती है कि उसका परिवार उसे गले लगा लेगा। लेकिन वीरानी हाउस पहुंचते ही उसके सारे सपने टूट जाते हैं। करण गुस्से में उसके सामने आकर कहता है, आपको यहाँ आने का कोई हक नहीं है। मैंने हर दिन भगवान से यही प्रार्थना की कि आपके जैसी माँ किसी को कभी न मिले। आपने इस परिवार को सिर्फ दर्द दिया है। इतना कहकर वह तुलसी को घर से बाहर निकाल देता है। यह अपमान सहकर तुलसी पूरी तरह टूट जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सड़क किनारे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसे अचानक वैष्णवी की याद आती है। वह सोचती है कि अगर इस दुनिया में कोई उसका दर्द समझ सकता है तो वह सिर्फ वैष्णवी है। तुलसी किसी तरह वैष्णवी का नंबर ढूंढती है और उसे फोन करती है। पहले तो वैष्णवी फोन उठाने से भी डरती है, लेकिन आखिरकार वह बात करती है। बातचीत के दौरान तुलसी को उसके रहने की जगह का पता चल जाता है और वह तुरंत उससे मिलने निकल पड़ती है। इधर वैष्णवी को जैसे ही पता चलता है कि तुलसी आने वाली है, वह घबरा जाती है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी बेटी की सच्चाई सामने न आ जाए।
वह बच्ची को कमरे के अंदर रहने के लिए कहती है और बार बार समझाती है कि किसी अनजान व्यक्ति के सामने नहीं जाना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। तभी छोटी सी बच्ची खेलते खेलते बाहर आ जाती है। उसकी नज़र तुलसी पर पड़ती है। वह मुस्कुराते हुए दौड़कर उसके पास जाती है और मासूमियत से पूछती है, आप कौन हैं? क्या आप मेरी दादी हैं? यह सवाल सुनते ही तुलसी कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाती है। उसकी नज़र बच्ची के चेहरे पर टिक जाती है। बच्ची की आंखों और मुस्कान में उसे पार्थ की झलक दिखाई देती है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगती है। उसी समय बच्ची अपनी माँ को आवाज देती है, मम्मी, देखो ना, कोई मिलने आया है। वैष्णवी बाहर आती है और तुलसी को देखकर हैरान रह जाती है। दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी तुलसी की नज़र बच्ची के गले में पड़े उस लॉकेट पर जाती है, जिसमें पार्थ की तस्वीर लगी होती है। यहीं से कहानी सबसे बड़ा मोड़ लेती है। तुलसी कांपती हुई आवाज में पूछती है, क्या यह बच्ची पार्थ की बेटी है? वैष्णवी कुछ देर तक चुप रहती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। आखिरकार वह सिर झुकाकर सच स्वीकार कर लेती है। यह सुनते ही तुलसी की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वह बच्ची को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, तू सिर्फ वैष्णवी की बेटी नहीं, बल्कि हमारे पार्थ की आखिरी निशानी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी बीच कोई दूर खड़ा यह पूरा नजारा देख रहा होता है। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान होती है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि आने वाले एपिसोड्स में एक और बड़ा खुलासा होने वाला है। क्या यह शख्स पार्थ की मौत का असली राज जानता है? क्या वैष्णवी की बेटी अब पूरे वीरानी परिवार को फिर से एक कर पाएगी? या फिर उसकी मौजूदगी से परिवार में एक नया तूफान आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे, जहां हर दिन कहानी पहले से ज्यादा रोमांचक, भावुक और चौंकाने वाली होती नजर आएगी।